हेलो दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वर्गीकरण नामक टॉपिक के बारे में। सामाजिक अनुसंधान कार्य में तथ्यों के जो संकलन के पश्चात विश्लेषण एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। वर्गीकरण करने के लिए अनुसंधानकर्ता तथ्यों का संपादन करता है। इस स्तर पर की आवश्यक सूचनाओं को निकाल लिया जाता है तथा शेष सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप से एकत्रित कर लिया जाता है। शोध के उद्देश्य के आधार पर तथ्य को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। तथ्यों का विभिन्न वर्गों में विभाजन एवं वर्ग निर्माण की प्रक्रिया को ही वर्गीकरण कहा जाता है। अब बात करते हैं वर्गीकरण के परिभाषाओं के बारे में। तो प्रोफेसर L.R. कार्नर के अनुसार वर्गीकरण तथ्यों को उनके समानता और सादृश्य के अनुसार अथवा वर्गों के क्रमबद्ध करने की क्रिया है तथा इससे व्यक्तिगत इकाइयों की विविधता में पाए जाने वाले गुणों की एकता व्यक्त होती है। सिन पाओयंग के अनुसार स्थान, समय, संबंधों, व्यवहार अथवा कार्य या दृष्टिकोण के अनुसार तथ्यों को समूह में रखने को ही वर्गीकरण कहते हैं। अब बात करते हैं वर्गीकरण की विशेषताओं के बारे में। तो वर्गीकरण का आधार प्राप्त तथ्यों की समानता से होता है। वर्गीकरण के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता द्वारा संकलित विभिन्न तथ्यों को भिन्न भिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। वर्गीकरण को यथार्थ रूप में अथवा काल्पनिक रूप से भी हम प्रकट कर सकते हैं। वर्गीकरण इस प्रकार भी किया जाता है कि वर्गीकृत पदों की भिन्नता के मध्य अंतर को प्रकट किया जा सके। अब बात करते हैं वर्गीकरण के गुणों के बारे में। वर्गीकरण के जो गुण होते हैं उसमें स्पष्ट और संक्षिप्त होता है। वर्गीकरण को स्थायी होना चाहिए। वर्गीकरण एक लचीला होता है। समूहों का वर्गीकरण उद्देश्य के आधार पर होना चाहिए। अनुसंधान को समूहों का वर्गीकरण करते समय प्रत्येक वर्ग की इकाई की सजातीयता का भी ध्यान रखना चाहिए। अब आता है वर्गीकरण के आधार के बारे में। तो वर्गीकरण को निम्नलिखित आधारों के आधार पर हम वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला आता है गुणात्मक आधार। गुणात्मक आधार उन तथ्यों का वर्गीकरण किया जाता है जिनमें अंकों के प्रकट नहीं किया जाता। तथ्यों का वर्गीकरण उनके गुणों या लक्षणों के आधार पर ही किया जाता है। इस वर्गीकरण में एक विशेष गुण वाली इकाइयों को एक वर्ग या समूह में रखा जाता है। दूसरे गुण वाली इकाइयों को दूसरे वर्ग या समूह में रखा जाता है। दूसरा आता है संख्यात्मक आधार। संख्यात्मक आधार से तात्पर्य होता है उस आधार से जिसमें एकत्रित तथ्यों को संख्यात्मक आधार पर व्यक्त किया जा सके, जैसे आय, व्यय, आयु, लंबाई आदि। तीसरा आधार आता है इसका भौगोलिक आधार। जब हम एकत्रित तथ्यों को वर्गीकरण भौगोलिक क्षेत्र या स्थान के आधार पर करते हैं तब उसे भौगोलिक आधार पर वर्गीकृत कहते हैं। फिर आता है इसका सामयिक आधार। जब हम तथ्यों का वर्गीकरण समय को आधार मानकर करते हैं, इस प्रकार के वर्गीकरण को हम सामयिक वर्गीकरण कहते हैं। इस प्रकार का वर्गीकरण बहुत सरल होता है। इस प्रकार के वर्गीकरण में समय व अवधि के अनुसार तथ्यों को अलग अलग वर्गों में रखा जाता है।